दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर से मूवी एक्सप्लेन्ड में। और आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2014 में आई एक एक्शन साईफाई फिल्म सर्वाइवर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके बताएं। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है और हमें स्पेस में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें कुछ आखिरी बची पीढ़ी के इंसान हैं जो कि पिछले 37 सालों से लगातार स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। एक समय था जब इन लोगों के पास भी अपना एक ग्रह था जिस पर की रहने की सारी सुख सुविधा जैसे कि पानी, पेड़ पौधे और सांस लेने के लिए हवा थी। लेकिन अचानक से ही उस ग्रह का पानी एक अलग ही तरह से बदल गया जिससे कि वहाँ के पेड़ पौधे सूखने लगे, सभी जीव जंतु मर गए और बाकी की बची हुई मनुष्य जाति एक स्पेसशिप में बैठकर एक साथ दूसरे ग्रह की खोज में निकल गए। ये 7 स्पेसशिप होते हैं लेकिन जब ये स्पेस में जाते हैं तो इनका एक दूसरे से कनेक्शन टूट जाता है जिसमें से हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जहां पर कि कमांडर अर्थ पर सभी लोगों को अनुकूल रहने के लिए वो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं ताकि जब इन्हें कोई दूसरा ग्रह मिलेगा तो वहां पर इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि इन लोगों का टेक्नोलॉजी सिस्टम काफी एडवांस था। अब एक दिन उन्हें एक ग्रह से सिग्नल मिलता है जिसका नाम अर्थ था, जहां पर कमांडर अपने लोगों को समझाते हैं कि देखो हमें पिछले 37 साल में पहली बार ऐसा मौका मिला है और जिस ग्रह पर हम जा रहे हैं वहां पर जीवन संभव है। इसके बाद कमांडर कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और उन लोगों को अपने साथ लेकर एक छोटे से स्पेसशिप से रवाना हो जाते हैं। अब ये लोग पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में केट कहती है कि क्या कमांडर आपने कभी घोड़ा सवारी की है, जिस पर कमांडर कहते हैं कि हाँ, जब मैं छोटा था तब किया करता था। अब इनके बीच यही सब बातें हो रही होती हैं कि तभी इनका शिप क्रैश हो जाता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिप से केट बाहर गिर रही होती है और वो नीचे आकर सीधा पानी में गिरती है। वहीं पास के पहाड़ पर खड़ा एक बच्चा अपने पिता से कहता है कि देखो पिताजी, कोई इंसान आसमान से जमीन पर गिर रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे इंसान इकट्ठा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम उस इंसान को खत्म करेंगे जो नीचे गिरा है क्योंकि वो हमारे लिए खतरा हो सकता है, हमें मार भी सकता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केट पानी से बाहर निकलती है और अपने हाथ पर लगे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अपनी बॉडी को स्कैन करती है जिस पर वो मशीन केट को बताती है कि उसकी बॉडी एकदम सेफ है। इसके बाद केट उस मशीन से अपने दोस्तों के बारे में पता करती है जिस पर वो मशीन उसे 1 किलोमीटर दूर की लोकेशन दिखाती है जहां पर उसके दोस्त थे। और ये सुनकर केट अपने दोस्तों तक जाने के लिए दौड़कर पानी में कूद जाती है। पानी के अंदर उसे उसकी दोस्त हाइले मिलती है जिसके बाद केट उसे पानी से बाहर निकालती है। यहाँ पर वेस्टर्न भी आ जाता है जो कि केट को बुलाता है क्योंकि एनी बुरी तरह से घायल हो गई थी। उस क्रैश लैंडिंग की वजह से, ज्यादा घायल होने की वजह से एनी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अब अचानक से यहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जिन्होंने केट को नीचे गिरते हुए देखा था। ये पोस्ट अपोकलिप्टिक योद्धा थे और अब इसलिए केट उन कैलिप्टिक योद्धाओं से लड़ने लगती है लेकिन वो कैलिप्टिक योद्धा केट को मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ इस ग्रह पर रहने वाले कुछ खून के प्यासे क्रीचर इन लोगों पर हमला कर देते हैं। वो इन लोगों को तो मारते ही हैं लेकिन वो केट को भी खींचकर अपनी गुफा में ले जाते हैं। जब केट को होश आता है तो वो पाती है कि उसके पैर में चोट लगी हुई है। अब इसलिए केट अपने जख्म को कपड़े से बांधी रही होती है कि तभी वहाँ पर एक क्रीचर केट को मारने के लिए आता है और अब इसलिए केट उस एलियन क्रीचर को आग से डराते हुए उस गुफा से बाहर निकल जाती है। खैर अब इसके बाद केट एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाती है और वहां से अपने दोस्तों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसे कैप्टन का कनेक्शन मिल जाता है जिस पर कैप्टन से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर केट उन्हें आंसर करती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। कैप्टन उससे बोलते हैं कि मेरा एक पैर फ्रैक्चर हो चुका है जिसमें काफी दर्द है। खैर अब इसके बाद कैप्टन कैट को अपनी लोकेशन भेजता है। लोकेशन देखने के बाद कैट कैप्टन से कहती है कि आप मुझसे 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कैप्टन कैट से बोलते हैं कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेडिकल किट स्पेसशिप में है और अगर हो सके तो तुम जाकर उसे मेरे पास तक ले आओ। और अब इसीलिए केट स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगती है। वो अपने साथ एक डंडे को लेती है और वो उसे नोकीला करके अपने पास हथियार के तौर पर रख लेती है। अब अगली सुबह केट घूमते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कैलिप्टिक लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और अब इसीलिए केट वहां पर छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। लेकिन अचानक से केट का पैर फिसल जाता है और अब वो कैलिप्टिक लोग भी उसे देख लेते हैं। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं।
लेकिन कैट किसी तरह से उनसे पीछे छुड़ाकर एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। कैट पत्थर के पीछे छिपकर ही एक कैलिप्टिक योद्धा पर पत्थर से वार करके उसे मार देती है। वो उसका हथियार लेकर यहाँ से निकल ही रही होती है कि तभी यहाँ पर वो सारे कैलिप्टिक योद्धा आ जाते हैं। वो आकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कैट बड़ी बहादुरी से उन सभी को मार देती है। इसके बाद वो उन सभी के हथियार लेकर कैप्टन की तरफ बढ़ने लगती है। अब कैट को भागते भागते शाम हो जाती है और साथ ही वो अपने कैप्टन से कांटेक्ट करके उन्हें बताती है कि मुझे आप तक पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है। वो कहती है कि मैं आपसे अभी भी 48 किलोमीटर दूरी पर हूँ। साथ ही वो कैप्टन से पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं, जिस पर कैप्टन बताता है कि मेरे पैर का खून बहना बंद हो गया है, लेकिन सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कैट को घोड़े की आवाज सुनाई देती है। कैट आवाज को सुनकर वहां जाती है तो वो वहां जाकर देखती है कि एक खूंखार क्रीचर घोड़े की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद कैट उस क्रीचर पर तीर से हमला करती है, लेकिन उसे वो तीर नहीं लगता और अब इसीलिए वो क्रीचर घोड़े को छोड़कर कैट पर हमला करने लगता है। लेकिन कैट किसी तरह से तीर से हमला करके उस क्रीचर को मार डालती है। इसके बाद कैट उस घोड़े के पास चली जाती है, जहाँ जाकर वो उसे सहलाती है। अब इसके बाद कैट उसी घोड़े पर बैठकर कैप्टन के पास पहुंचती है। यहाँ आकर कैट कैप्टन की पूरी बॉडी को स्कैन करती है, जिसमें पता लगता है कि कैप्टन का पैर फ्रैक्चर है और सीने में चोट लगने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खैर अब इसके बाद कैप्टन कैट से बोलता है कि कैट तुम्हें उस स्पेसशिप को ढूंढना होगा, क्योंकि उसमें मेडिकल किट है और तुम उसे मेरे पास लाओ। और अब इसीलिए कैट उस किट को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में कुछ क्रीचर उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब इसके बाद कैट भागते हुए पहाड़ पर चढ़ने लगती है और उसके पीछे पीछे वो क्रीचर भी पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। लेकिन ऊपर से कैट अपने तीर से उन्हें मारने लगती है, लेकिन मारते मारते उसके तीर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद कैट यहाँ से भागने लगती है। वो भागते हुए उस स्पेसशिप के पास पहुंच जाती है, जहां वो क्रैश लैंड हुआ था। इसके बाद कैट मेडिकल किट और ट्रांसमिशन को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर ट्रांसमिशन को ऑन कर देती है, ताकि इनके मेन स्पेसशिप को सिग्नल मिल सके। कैट कैप्टन से बोलती है कि मैंने ट्रांसमिशन को ऑन कर दिया है। जिसके बाद कैप्टन उससे पूछता है कि क्या हम जानते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। हम एक अनजान जगह पर आ गए हैं और हमारा यहाँ बचना काफी मुश्किल है। और इतना कहकर कैप्टन का कनेक्शन टूट जाता है। अब इसके बाद कैट किसी तरह से कैप्टन के पास तक पहुँचती है, लेकिन कैप्टन वहाँ नहीं होते। कैट खून का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचती है, जहां पर कि एक क्रीचर होता है। वो कैट को देख लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है और वो क्रीचर कैट को काफी घायल कर देता है। लेकिन तभी पीछे से एक कैलिप्टिक योद्धा आकर उस क्रीचर पर हमला करके उसे मार डालता है। वो कैट को बचा लेता है, लेकिन कैट उस कैलिप्टिक योद्धा पर हमला करती है, जिसका नाम रोगन होता है। रोगन कैट से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ पर हैं, और हाँ, मैं उन सारे कैलिप्टिक का साथी तो हूँ, लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूँ। उन्होंने मेरी बेटी को अगवा कर रखा है, इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। अब इसके बाद कैट और रोगन घोड़े पर बैठकर एक जगह पर जाते हैं, जहाँ पर सबको अगवा कर कर रखा होता है। अब इसके बाद कैट और रोगन एक गुफा में जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो क्रीचर यहाँ पहले ही आकर उनके साथियों को मारकर खा रहे होते हैं। अब इसलिए कैट और रोगन उन क्रीचर पर हमला करके अपने साथियों और कैप्टन को बचा लेते हैं। माफ कर देना प्लीज, प्लीज। तुम्हारा कैप्टन अभी भी जिंदा है। जिसके बाद रोगन कैट से बोलता है कि मैं अपनी बेटी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ बच्ची को ढूंढने आया हूँ, मेरी बच्ची को। जिसके बाद वो उसे ढूंढने लगते हैं। कैट इस गुफा को स्कैन करके उस छोटी बच्ची का पता लगा लेती है, लेकिन तभी अचानक से चारों तरफ से वो क्रीचर आकर उन पर हमला करने लगते हैं। सभी मिलकर उन क्रीचर को मार डालते हैं और गुफा से बाहर आ जाते हैं। आखिरकार पहुंच गए। इसके बाद रोगन उस गुफा को डायनामाइट से ब्लास्ट कर देता है और उसे बंद कर देता है। बाहर कैलिप्टिक योद्धा उन पर हमला करते हैं, जिस पर रोगन उन्हें समझाता है कि देखो, इन्हें अपने घर जाने दो, ये अच्छे लोग हैं। ये लोग हमें यहाँ मारने के लिए नहीं, बल्कि गलती से यहाँ पर आ गए थे और अब ये लोग अपने घर जा रहे हैं, तो इन्हें जाने दो। लेकिन इनका लीडर रोगन की कोई बात नहीं सुनता। लेकिन तभी एक बचा हुआ मॉन्स्टर इन लोगों पर अटैक कर देता है, जिस वजह से रोगन और उसके साथियों की रोगन के कबीले वालों से ही लड़ाई हो जाती है। और इस लड़ाई के बीच रोगन और उसके कबीले के बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। ये देखकर जो इस ट्राइब का लीडर होता है उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो रोगन और कैट के साथियों पर बॉम्ब फेंकने लगता है। लेकिन वो बॉम्ब उसी के हाथ में ही एक्सप्लोड हो जाता है, जिस वजह से वो मारा जाता है। और अब इसीलिए रोगन के ट्राइब के जो बचे हुए लोग थे वो भी अपने हथियार डाल देते हैं, क्योंकि अब उनका लीडर ही जिंदा नहीं बचा था और अब उनका नया लीडर रोगन ही होने वाला था। इसलिए रोगन अपने साथियों को समझाता है। वो कहता है कि हमारा लीडर अच्छा नहीं था, ये लोग जो आए हैं ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी बेटी को बचाया है और हम सबको भी यहाँ पर एक साथ मिलकर रहना चाहिए।
और अब वो सभी लोग भी रोगन की बात मान जाते हैं। खैर अब कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक स्पेसशिप आती है जिसे कि कैट ने सिग्नल भेजा था, वो अर्थ पर लैंड होती है जहाँ पर कि रोगन की फैमिली उन्हें वेलकम करती है, जिसमें अब कैट भी शामिल थी क्योंकि वो भी यहाँ पर रोगन के साथ रुकने का फैसला कर लेती है क्योंकि अब ये लोग यहाँ से जा सकते थे एक नए ग्रह की खोज में जहाँ ये अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। और अब यहीं पर ये फिल्म ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।